हेलो, मैं अंकित शर्मा आपका एक बार फिर से महावीर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम एसिड बेस सॉल्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेशन को आगे ले चलूँगा। ठीक है, तो कल हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। एसिड में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो एसिड नॉर्मल जो आपका बेसिक है वो पढ़े थे, जैसे एसिड सॉवरेन टेस्ट होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी आर्हेनियस थ्योरी की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बताया था स्ट्रेंथ के अनुसार। ठीक है, कि जैसे आपका स्ट्रेंथ के अनुसार दो भागों में आपको एसिड बट जाते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक आपका वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते थे, जो आपके पार्शियली आयोनाइज होते थे एक्वस सॉल्यूशन में वो आपके वीक एसिड होते थे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने बेसिसिटी ऑफ एन एसिड पढ़ा था, जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में जो भी ज़्यादा H+ आपको मॉलिक्यूल्स में आपको आयंस प्रोवाइड करेगा उसका उतना बेसिसिटी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ रखा था। ठीक है, तो आज उसी का क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड का ही हम थोड़ा सा आगे वाला टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पहला क्या, उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आज देखिए, आज हम कोशिश करेंगे कि एसिड का सारा पार्ट आपको केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी, फिर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एक दो होती है, तो वो सारा मैं कंप्लीट करवा दूं और कल आपको बेस का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो एसिड को दो भागों में बांटा गया। पहले अगर हम बात करें कि पहला कौन सा होगा, तो आपने नाम सुना होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और दूसरा अगर मैं बोलूं तो होता है डाइल्यूट एसिड। क्या क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में, कॉन्सेंट्रेट आपको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड दो भागों में आपको इसको तोड़ा गया। अब देखिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, तो एन एक्वस सॉल्यूशन in which acid is more than water. An aqueous solution in which acid is more than water. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपकी एसिड की मात्रा वाटर की मात्रा से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एन एसिड इज मोर देन द वाटर। ठीक है, उसमें आप उस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक होता है डाइल्यूट एसिड। ये क्या होता है, डाइल्यूट एसिड एन एक्वस सॉल्यूशन, an aqueous solution in which low percentage of low, मैं आप ऊपर इसको लिख देता हूं, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही थी। तो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच लो परसेंटेज ऑफ एन एसिड एंड हाई परसेंटेज ऑफ वाटर। ठीक है,
तब हम क्या कहेंगे उस वाले को, मान लीजिए किसी एक्वस सॉल्यूशन में आपका अगर एसिड की मात्रा ज्यादा है, किससे, वाटर से, ठीक है, तब वो कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर मान लीजिए कि ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आपकी एसिड की मात्रा कम है, किससे, वाटर से, तब वो कैसा एसिड हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये दो भागों में बटा था, पहला हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था, दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड था। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक और इसमें हमें पार्ट रह गया, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड उस पर हम चलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ volatile, on the basis of volatile। ठीक है, अब ये volatile क्या है, ठीक है, तो कोई भी एसिड क्या होता है कि बहुत इजिली वेपोराइज हो जाता है, और कोई एसिड ऐसा होता है जो जिसको आप जब तक स्ट्रॉन्ग हीट नहीं देंगे तब तक वो वेपोराइज नहीं होगा। ठीक है, तो एसिड आपके दो तरह के इसमें भी होंगे, एक वोलेटाइल एसिड हो जाएगा, एक लो वोलेटाइल एसिड होगा। ठीक है, दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिड विच वेपराइज इजिली, ऐसे एसिड जो आपको तुरंत क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे एसिड विच वेपराइज इजिली बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज वोलेटाइल एसिड। ठीक है, उस तरह के एसिड को क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल एसिड बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल में क्या क्या, एक आपका HCl, एक आपका HNO3 और एक आपका H2SO3। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा आप कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे हैं, एक आपका ये भी हो जाता है H2CO3। ठीक है, अब एक और, अब ऐसा एसिड विच डू नॉट vaporize even on strong heating। मतलब ऐसा एसिड वो जब तक वेपराइज नहीं होगा जब तक उसको हम स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उस तरह के एसिड को क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल एसिड। आ रहा है, हाँ। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं यहां लिख दूं, हाँ यहां आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें आ जाता है H2SO4 और H3PO4। ठीक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका फास्फोरिक एसिड, ये दोनों आपके नॉन वोलेटाइल एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड हमने दो पार्ट आज पढ़ाए हैं और 3 से 4 पार्ट आपको कल पढ़ाए थे। ठीक है, तो अगर आपने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से जरूर देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब आइए आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड पढ़ेंगे कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जनरली अगर हम बात करें तो एसिड जो होता है वो सावर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा होता है। तो सबसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एसिड इज सावर टेस्ट। ठीक है, दूसरा भाग ये लिटमस पेपर को चेंज करता है, किसमें, आपका ब्लू से रेड में। ठीक है, तो
it turns blue litmus रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? रेड में चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक और होता है कि ये बहुत ही ज्यादा कोरेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, कुछ कुछ एसिड ऐसे हैं जो बहुत ही कोरेसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, जैसे मिनरल एसिड्स आपको कुछ कुछ H2SO4 हो गए, HCl हो गए, ये सब कोरेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। एसिड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एसिड पहला अगर हम कॉन्सेप्ट बोले, पहला एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। आप क्या करवा रहे हैं? एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? मेटल के साथ करवा रहे हैं। तब क्या होगा? ठीक है, पार्ट बाय पार्ट मैं सारा आपको बताऊंगा और आई होप आपको बहुत ही बेसिक तरीके से ये समझ में आएगा। तो आप पूरे वीडियो को आराम से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो एक एसिड मैं ले लेता हूं H2SO4। ठीक है, इसके रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे एक्टिव मेटल लिख लो, एक्टिव मेटल। ठीक है, तो H2SO4 इसको हम रिएक्ट करवा दीजिए, मान लीजिए Zn के साथ। तब क्या होगा? आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, आपने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते थे? डिस्प्लेस कर देते थे कंपाउंड से। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे भी होगा। Zn इज मोर रिएक्टिव देन H2, तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब देखिए ये कटायन वाला पार्ट है और ये भी कटायन, ये आपका एनायन, ये 2- होता है, ये 2+ होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? हमेशा कटायन को ही यहां से रिप्लेस करेगा, ना कि आप SO4 2- को आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? Zn। अब इसके पास भी 2+ है और इसके पास भी क्या है? 2- है। आपको फॉर्मूला बनाना आता होगा। ठीक है, जैसे Zn है, ठीक है, इसका 2+ है, SO4 है, इसका भी 2- है, तो ये क्रिस क्रॉस होता है, तो बनता है ZnSO4। ठीक है, तो यहां पे क्या बना आपका? ZnSO4। अब देखिए एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, इट फॉर्म्स salt and hydrogen gas evolved। हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? सॉल्ट तो बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस भी आपका लिबरेट होता हुआ दिख रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आप एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ऊपर लिखना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर से लिखता हूं, बहुत जल्दी बोर्ड को रफ करना पड़ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के डिमांड पे। यहां पे ले लीजिए, मान लीजिए एक्टिव मेटल सोडियम, इसको रिएक्ट करना किसके साथ? मान लीजिए कि हम HCl के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? तो सर फॉर्म करेगा क्या? NaCl, एक तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये जो शाइन है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसका साइन है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। अब देखिए आपको इक्वेशन को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस साइड में देख रहे हैं सोडियम कितना है? सिंगल है। इस साइड में आपका सोडियम सिंगल है, क्लोरीन भी सिंगल है, बट इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 2। तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 2। ठीक है, तभी हमारा पूरा इक्वेशन जाके बैलेंस होगा। ठीक है, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन यहाँ भी 2, सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी 2, क्लोरीन इधर भी 2 है और इधर भी
2। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। और जो हार्ड टाइप के आपके इक्वेशन होंगे उसको किस मेथड से करेंगे, सैली मेथड से करेंगे। ठीक है, आपका सैलीज मेथड का आपका वीडियो मैंने आपके अपने चैनल पे दे रखा है, आप उसको जाके देखिए। बहुत ही इजी चीज, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी बैलेंसिंग। ठीक है, तो चलिए ये आपका पहला रूल था कि जब एसिड रिएक्ट किया किसके साथ, एक्टिव मेटल के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस आपका क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब सेकेंड जो पार्ट हम पढ़ेंगे कि एसिड reacts with metal oxides। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आपका जो एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, अब देखिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन भी पढ़ रखे होंगे आप। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये रहा हमारा कैल्शियम मेटल, ये रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसका आप नाम भी जानते होंगे, ये क्या है, क्विक लाइम। ठीक, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा क्विक लाइम, स्लिट लाइम, लाइमस्टोन। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें वही चीज, बैलेंसिंग बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2, तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा, 2। तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम वो चीज नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मेटल, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होगा इसका नेचर कैसा होता है, तो ये बेसिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज, कभी भी एसिड से एसिड को रिएक्शन नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज आपने क्लास 7th में भी पढ़ रखी होगी कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये तो चीजें मुझे पता है, हम लोगों को पता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये मेटल ऑक्साइड है, ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। अब हम रिएक्शन किसका किसका करवा रहे हैं, तो एसिड का करवा रहे हैं, इसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो आइए करवाते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एसिड में अगर मैं H2SO4 ले लूं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और बेस के लिए मैं मेटल ऑक्साइड लेता हूं CuO। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे, ठीक है, ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा हमारा, CuSO4। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा आपका, वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां देखिए एसिड था, ये आपका मेटल ऑक्साइड, और ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो आपको पता है दो ही चीज मिलेगी, एक आपको सॉल्ट मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, वाटर। तो पहले आप वाटर भी फॉर्म करवा सकते थे। ठीक है, जैसे ये आपका Cu था, ये 2+ चार्ज, ये 2-, ये आपका H2, ये भी अलग हो गया, ये भी 2- से अलग हो गया। तो ये इसके साथ कंबाइन होगा और ये वाला पार्ट इसके साथ कंबाइन होगा, तो बना CuSO4 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कैसा आपका, ये क्या है, सॉल्ट है, और ये आपका वाटर। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड्स, आपको एक और रिएक्शन में करके दिखा देता हूं, ZnO प्लस HNO3। ठीक है, आप पहले देखिए कि क्या फॉर्म करेगा, खुद से ट्राई करिए कि क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। तो देखिए आपने किया होगा, एक चीज तो बनेगी ही बनेगी, वो क्या है, वाटर। वो क्या है, वाटर। इसका मतलब H यहां से निकलेगा, O भी यहां से रिलीज करेगा। ठीक है, यहां से रिलीज करेगा वो। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, तो एक आपका बच गया Zn और NO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों, Zn की वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2+, NO3 पे कितना चार्ज, -1। ठीक है, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बनेगा, Zn
NO3 का होल 2। और हमें पता था कि वाटर तो आपका बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। दो टॉपिक मैंने बता दिया। पहला आपका मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता था, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड के साथ। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, ठीक है। अब आइए तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तो आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारा कहता है कि एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। एसिड अब किसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो एक एसिड हम यहाँ पे HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl हमने ले लिया, और एक आपका बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे CaCO3, ठीक है। ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ये Ca टूटेगा, ये 2+ के चार्ज में टूटेगा, ये कार्बोनेट है, ठीक है, ये भी टूटेगा। अब देखिए एक चीज, ये भी 2- के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज, वो चीज क्या है, आप देखिए यहां पे जब भी एसिड रिएक्ट करते था बेस के साथ, तो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता था। तो कहीं ना कहीं मेटल कार्बोनेट भी आपका क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो यहां पे भी आपको सॉल्ट तो मिलेगा ही, वाटर तो मिलेगा ही, एक नया चीज टर्म ऐड होगा, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में आपको क्या मिलेगा, H2O। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकल गया, आपको वाटर निकल गया, बचा क्या यहाँ पे, Ca और Cl, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर से मैं एक बार बताता हूं, ठीक है। एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है तो मिलता है आपको सॉल्ट प्लस वाटर, तो वो तो सारे रिएक्शंस में होगा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे मेटल कार्बोनेट्स के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो हमें पता है कि वाटर तो मिलेगा और सॉल्ट भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कार्बोनेट्स है, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि निकलेगा, वाटर पता है कि निकलेगा, तो बचेगा क्या, सॉल्ट। अब सॉल्ट यहां से जो बचा उससे हम सॉल्ट बना लेंगे, ठीक है। अब आइए, एक आपने, मैंने वहां पे लिख रखा है बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, एक बाइकार्बोनेट्स मैंने लिख रखा है। तो HCl को NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएं, HCl को NaHCO3, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो सर एक चीज पता है, वाटर, दूसरी भाई कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगी, बचेगा क्या, तो सॉल्ट ही बचेगा। तो यहां से Na और यहां से Cl, मतलब NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इसको बैलेंस आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये तीसरा पार्ट था, जब हम मेटल एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मेटल कार्बोनेट्स के साथ लिख लीजिएगा, ठीक है, तब आपका ये चीज फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट है, एसिड्स रिएक्ट विथ सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड्स, ठीक है। देखते हैं, तो आइए लास्ट रूल देखते हैं। एसिड्स आपका रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ, तब आपका क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कोई एसिड ले लेते हैं जैसे HCl, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फाइड के साथ,
ठीक है। तो सल्फाइड यहाँ पे CSO3, ठीक है। अब देखिए एसिड्स जनरली आपका बेस के साथ रिएक्ट करता था और फॉर्म क्या करता था आपका सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप सल्फाइड्स या बाइसल्फाइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो चीजें तो कंफर्म है बनेगी, एक आपका वाटर और दूसरा आपका सॉल्ट, ठीक है। सल्फाइड का कुछ कंपाउंड है, इसके कारण यहाँ पे आपको क्या होगा SO2 सल्फ्यूरिक गैस आपको बाहर होगा, ठीक है। अब सॉल्ट आपको फॉर्म करवाना है, तो सॉल्ट आप देखिए यहां से आपको Ca टूटेगा और यहां से आपका Cl, ठीक है। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा CaCl2, ठीक है। कैसे? Ca की वैलेंसी कितनी होती है 2+ Cl की कितनी होती है -, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है क्रिस क्रॉस बनेगा CaCl2, ठीक है। तो यहां आपका ये रिएक्शन आपको फॉर्म होगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे N2HSO3, ठीक है, सॉरी सोडियम ले लेते हैं NaHSO3, इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ, एक एसिड के साथ। सेम चीज यहां पे भी आपका गैस फॉर्म करता हुआ दिखेगा, साथ में क्या बनेगा वाटर, और जो बच जाएगा अब देखिए ये टूटेगा तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा Na और Cl, तो ये आपका NaCl। और देखिए ये आपका कॉमन सॉल्ट है जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे जब सॉल्ट टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो यहीं पे आपका एसिड का सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। बेस का रिएक्शन हम बेस के बारे में अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।